हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें सर्वप्रथम मान लेते हैं कि एक समतल तरंगाग्र किसी अपवर्तक पृष्ठ, हमारे पास कोई अपवर्तक पृष्ठ है जेड डैश, और इस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि जो पहला माध्यम है उसका उसमें जो प्रकाश की चाल है वो V1 है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, दूसरा माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो मान लेते हैं V2 है। तो इतनी सारी चीजें हमने ये बोल दी, मान लिया, और यही हमें पहले लिखना भी रहेगा। उसके बाद में मान लेते हैं, जब हमने ये कहा, माना कि जो जेड डैश है पृष्ठ है, उस पर जो समतल तरंगाग्र है वो बिंदु A पर सर्वप्रथम आपतित होती है। तो जब बिंदु A पर आपतित होती है तो ये अपने पास t बराबर 0 है। यहाँ पर जो दूसरा सिरा है समतल तरंगाग्र का, जैसे ये अपने पास ऐसे ये समतल तरंगाग्र रहेगा, ये समतल तरंगाग्र का जो दूसरा सिरा है B, वहां पर भी आपका क्या रहेगा, t बराबर 0 मानते हैं। ठीक, उसके बाद में मानते हैं कि जब ये B वाला दूसरे पृष्ठ A डैश पर पहुंचता है तब तक कितना समय लगता है, t समय लगता है। और उस स्थिति में हम ये भी कहेंगे कि मान लेते हैं कि जो A वाला सिरा था वो वाला B डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी कवर करेगा, वो आप यहाँ से निकाल लो, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, V2 है, और t समय में ये यहाँ पहुंचा तो t समय में ये भी तो कहीं पहुंचेगा। तो मान लेते हैं वो हमारा यहाँ पर पहुंच रहा है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है V2t होता है। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, V2t, और ये वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1t। समझ रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा V2t और ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी अपने पास वो है V1t, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो अपने पास कितनी है, V2t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो जितना बार ये है वहां से हम एक यहाँ पे ऐसे एक चाप ड्रा कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ स्पर्श रेखा। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब हम थोड़ा एंगल को पहचानते हैं, बस इतना ही है इसमें। देखिए, मान लेते हैं कि जो जहाँ पर पहले आपतित हुए वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच दिए, ये हमारे पास नॉर्मल है N1 कह दिए, और दूसरा हमारे पास जो दूसरी तरंगाग्र का दूसरा सिरा था उसको N2 अभिलंब कह दिए। ये एंगल अपने पास कितना है, माने I है, इंसिडेंट एंगल है। अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा, और अगर ये 90 पूरा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला अपने पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस I हो जाएगा, यानी ये हो गया 90 माइनस I। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 90 है इसलिए क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। सेम वे में इधर समझिए, अगर अपने पास ये एंगल R है तो ये वाला पूरा कितना है, यहाँ पे जो है इस तरह से अगर ये पूरा 90 है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, R है, या आपको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम इसको देखते हैं। ये वाला एंगल अगर आपका 90 हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस R, और अगर ये 90 माइनस R हो जाएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें दो चीजें मिली, कौन कौन सी, ये है I, ये वाला कोण कौन से त्रिभुज में, A डैश में, हम कहेंगे यहाँ पे त्रिभुज A डैश में हमें मिला एंगल ये वाला I। ठीक है, और दूसरी चीज हमको मिली, कौन सा त्रिभुज है, A डैश D डैश, A डैश D डैश में हमको एंगल मिला है एंगल R। ठीक है, अब अगर जब हमारे पास ये दोनों एंगल हमको पता चल गए हैं तो अब देखिए क्या है कि ये जो पृष्ठ है दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर हम साइन I पता करें, देखिए ये अपने पास कितना है, 90 डिग्री, तो साइन I कितना हो जाएगा, देखिए ये अगर कोण 90 है ना, ये कोण 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, A डैश है ना, A डैश में कह रहा हूँ। तो साइन I और ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये लंब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होगा ना भैया। तो लंब कितना है, BA डैश है, और बटा में क्या हो जाएगा, AA डैश। दूसरी चीज अपने पास क्या हो जाएगी, और BA डैश की हमने डिस्टेंस निकाली है ना, BA डैश हमने कितना पता किया है, B1t कहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा B1t बटा AA डैश हो जाएगा। इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज कहते हैं,
हाँ ए डैश बी डैश हो जाए। तो इसमें हम कहें अगर साइन आर, तो साइन आर बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, फिर से लंब बटा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब है और ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। तो ये साइन आर बराबर हो जाएगा ए बी डैश बटा ए डैश, और ए बी डैश की डिस्टेंस हमने निकाला है B2 T बटा ए डैश, ठीक। अब ये हम कह देते हैं समीकरण 1 और ये वाला हमारे पास समीकरण 2। स्नेल का नियम बनाना है, स्नेल का नियम प्रूव करना है ना, तो हमने इसीलिए लिया साइन आई और साइन आर लिया। अब हम साइन आई बटा साइन आर कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा B1T बटा ए डैश बटा हो जाएगा B2T बटा ए डैश। आपका ए डैश कैंसिल हो जाएगा और टी कैंसिल हो जाएगा, तो B1 बटा B2 मिल जाएगा। यानी ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये भी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, ये भी वेलोसिटी फिक्स रहेगी, तो कुल मिला के हम यहाँ पर क्या कह देंगे, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या प्रूफ हो गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। यानी ये हमें मिल गया जो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है, ठीक। अपवर्तन का द्वितीय नियम मिल गया। अब उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन का द्वितीय नियम। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा जो है अपवर्तन के दोनों नियम की व्याख्या होती है, अर्थात अब इस तरह से ये अपवर्तन का नियम यहाँ पर सिद्ध होता है।